ओम भारती, सीनियर मेडिकल ऑफिसर CSC रूपवास। हमने जो महामारी कोविड-19 जो हमारे वर्ल्ड में पूरी तरह से महामारी फैली हुई है, इसका एक ही बचाव है जो हमें करना चाहिए। हम सिर्फ बीमारियों के इलाज से नहीं ठीक हो सकते, हम तभी ठीक रख सकते हैं जब हम सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, अपने हैंड वॉशिंग को प्रॉपर करें, एक दूसरे से एक दूसरे से दूरी बना के रखें, एक निश्चित, ताकि कोई इंसान खांसता है या कोई इंसान छींकता है तो हमें उसका इन्फेक्शन नहीं हो, उसके लिए हमारा दूरी बनाना सबसे अच्छा है। ये महामारी तब तक रहेगी। आप लोग अगर सोचते हैं कि ये लॉकडाउन तक ख़त्म हो जाएगी या सरकार लॉकडाउन आज ख़त्म कर दी तो बीमारी ख़त्म हो जाएगी, ये कभी संभव नहीं है। ये तब तक रहेगी जब तक हमारे देश में वैक्सीन नहीं आ जाए। हमारा वैक्सीन का रिसर्च चल रहा है, पूरे वर्ल्ड रिसर्च में लगे हुए हैं। रिसर्च आ जाएगी तो हमारे लिए इतना ये हो जाएगा कि हम फ्री हो जाएंगे, हम पहले वैक्सीनेट हो जाएंगे तो हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन प्रेजेंटली हमारे पास एक ही उपाय है, हम एक दूसरे से दूर रहें, हम एक दूसरे को टच ना करें। किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाके हम अगर किसी चीज़ को टच करते हैं, उस पर कोई इन्फेक्टेड आदमी टच करता है, उसका खतरा बहुत ज़्यादा ही बना रहता है। इसलिए हम बाहर निकलें, कहीं भी जाएं, किसी भी चीज़ को टच करें, और घर के अंदर आते हैं तो हमें सबसे पहले हैंड वॉशिंग, चाहे हमारे बच्चे हों, किसी के साथ खेल के आता है, किसी के साथ टच करके आता है, तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा है। अब हम कहते हैं कि हमारे तो अंदर इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, हम यंग आदमी हैं, हमको कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे घर में हमारे माता पिता भी रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, जिससे रोग की लड़ने की क्षमता कम होती है। तो वो लोग परेशान हो जाएंगे और वो जब बीमार पड़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो इन्फेक्टेड हो गए, फिर हम पूरा परिवार परेशान हो जाएंगे, पूरा परिवार क्वारंटाइन में जाएंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले खुद को भी बचाएंगे, तभी हमारा परिवार बचेगा, तभी हमारा समाज बचेगा। तो हमें सबसे पहले उस लेवल पे काम करना है कि हो जाएगी तो बीमारी का इलाज करेंगे नहीं, हमें वर्षों चलेगा। हमें इस जंग से जीतने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, प्रॉपर दूरी बना के बात करें, कहीं भीड़ भाड़ में जाने से बचें, और अगर गए भी किसी काम से तो हम एक सामाजिकता, एक अच्छे शिक्षित के नाते हम दूसरों को भी बताएं कि हम मेंटेन करके रहेंगे तो हम इन्फेक्शन घर लेके नहीं जाएंगे। कोई इंसान घर से बाहर अगर अपन सुबह निकलते हैं और 50 आदमी की गैदरिंग में जाके और दिन भर घर में अकेले बैठे रहते हैं तो ये हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि सुबह ही हम इन्फेक्ट होके चले आए। तो हमें सुबह भी निकलें और शाम को भी निकलें पब्लिक प्लेस पे या कहीं भी, तो हमें बच के आना है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हमें चीज़ों को फैलने से रोकना है। ये लॉकडाउन, मॉडिफाइड लॉकडाउन, देखो हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी सरकार को सोचनी पड़ती है, तो इसलिए मॉडिफाइड लॉकडाउन या हमारी ज़रूरतों का सामान को पूरा करने के लिए वो करते हैं। लेकिन हमें तो इस प्रकार से करना है कि हमारा काम करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हमें काम करना है, और फिर हम इस जंग में सब साथ मिलकर लड़ेंगे तो हम जंग जीतेंगे। ये फैलने नहीं देंगे तो हम जंग जीत लेंगे। ये ना तो हमारे देश में बीमारी थी, ना हमारे गांव में बीमारी थी, ना हमारे शहर में बीमारी थी, ये बाहर से आई हुई बीमारी है। तो हम बाहर से अंदर नहीं जाए, हमारे परिवार में नहीं जाए, हमारे समाज में नहीं जाए, तो उसके लिए हम मेंटेन करके चलेंगे कि भाई चेन को तोड़ना है, हम फिर जंग जीत जाएंगे। कोई भी परेशानी हमें नहीं आएगी जब तक हमारे रिसर्चर हमारे सब लगे हुए हैं, जाके हम दवाइयाँ भी ढूंढ लेंगे। और अभी जब तक नहीं है तब तक हमारे पास एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग। कोई भी इन्फेक्शन को फैलने से पहले, हमारी पहले भी आदत थी कि हम खाना खाने से हाथ को धोते थे, लेकिन अब हम किसी भी चीज़ से बाहर निकलते हैं, किसी चीज़ को छू के आते हैं, तो हम सबसे पहले सही तरीके से हाथ की साफ करें। अगर आप इस बीमारी का, अगर अपने हाथ के इन्फेक्शन हो गया तो फैलने का है कि आप मुंह के थ्रू, नाक के थ्रू, आँख के थ्रू हमारे शरीर में जाता है। हम सबसे पहले ध्यान रखें कि गलती से भी अपने हाथ, मुंह, नाक को छूने से बचेंगे तो वायरस हमारे अंदर नहीं जाएगा। जब हमारे अंदर नहीं जाएगा तो हम जाके सही हो जाएंगे, और सही हो जाएंगे तो इन्फेक्शन ही नहीं होगा। तो हम सबसे पहले हाथ, मुंह, नाक पहले से पहले हाथ को धोएं। हाथ धोएंगे अपन 80% 90% का बचाव हो जाएगा। जब बचाव हो जाएगा, और एक चीज़, सबसे पहली चीज़, अपन सोचते हैं यार कोई इन्फेक्शन हो जाएगा और छूने से हो जाएगा। आज तो ये बीमारी का लक्षण ही 15 दिन में आता है। जब हम 15 दिन तक, तो अपन बाहर गए और 15 दिन तक अपने को आइसोलेट नहीं किया,
तो फिर क्या है, 15 दिन तक हमारे अंदर बीमारी भी है और हम दूसरे को फैला भी रहे हैं। तो हम सबसे पहले किसी भी चीज़ से, इन्फेक्शन से बचेंगे तो ही हम रोक पाएंगे, नहीं तो 15 दिन में हम 1500 लोगों को फैला के तब फिर घर में बैठेंगे, ये बीमारी नहीं रुकेगी। ठीक है, इसलिए हम इन चीज़ों से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग, वॉशिंग और लोगों से दूरियां बना के रखेंगे। चाहे हम, हमारी देश की इतनी जनसंख्या है, लेकिन हमारे अंदर अगर थोड़ी सी समझ होगी तो सारे देश में इतनी मौत होने के बाद भी आज हम बच रहे हैं, आगे भी हम बचेंगे।